ओम शांति। आज दिनांक 26 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, डबल सिरताज बनने के लिए डबल हिंसा छोड़नी है। अननोन वॉरियर वन, माया दुश्मन पर जीत पानी है। मीठे बच्चे, डबल सिरताज बनने के लिए डबल हिंसा छोड़नी है। अननोन वॉरियर्स बन, माया दुश्मन पर जीत पानी है। अर्थात बाबा आते हैं हम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म एवं ज्ञान के गुह्य राज बताते। तो बाबा कहते, तुम बच्चे 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक थे जब आए थे। अब तुम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घृणा ईर्षा द्वेष के वशीभूत हो गए हो, पतित बन गए हो, दुनिया रोरव नरक हो गई है। अब मैं आकर वापस स्वर्ग की स्थापना करता हूं और तुम बच्चे निमित्त बनते हो स्थापना कराने के। तो सर्वप्रथम तुम बच्चों को छोड़ना पड़े काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घृणा द्वेष ईर्षा। तो बाबा की श्रीमत मिलती है, काम महाशत्रु है। अब तक सब काम चिता पर जल मरे हैं, तो अब बाबा हमको काम चिता से उठाकर ज्ञान चिता पर बिठालते हैं। और बाबा कहते कि महाभारत में जो लड़ाई बताते हैं और ये जो हिंसात्मक लड़ाई की कोई बात नहीं। तुम बच्चे अभी जान गए हो कि स्वर्ग स्थापन हो रहा है, कोई लड़ाई आदि नहीं है। बाप हिंसा थोड़े ही सिखाते। तुम बाप द्वारा डबल अहिंसक बन डबल सिरताज बन रहे हो। बाबा कहते हैं, काम को जीत कर माया जीत बनो। सरकम स्टांस देखते हो, अभी परिस्थिति वैसी ही है जैसे कल्प पहले तुम बने थे। यह भारत की लड़ाई पहले भी लगी थी। तुम यह भी जानते हो कि हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं, कल्प पहले मुआफिक। तो वह नशा होना चाहिए। गुप्त अननोन वॉरियर्स कहते हैं ना, तुम वास्तव में सच्चे सच्चे अननोन हो परंतु वेरी वेल नोन हो। वह कहते हैं अननोन वॉरियर्स, फिर इतना वेल नोन जो बड़े आदमी भी जाते हैं फूल चढ़ाने। तुम भी कितने वेल नोन बनते हो, तुम्हारे ऊपर कितने फूल चढ़ाएंगे, कितने मंदिर बनाएंगे। अभी तुमको कोई जानते नहीं है, वह तो बंदूकबाजी आदि से मारे जाते हैं। तुम भारत को स्वर्ग बना देते हो, फिर विष्णु माला व रुद्र माला में पिरोए जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते, इस रूहानी नशे में रहो कि श्रीमत पर हम श्रेष्ठ राजधानी स्थापन करते हैं। हम अननोन अर्थात गुप्त वॉरियर हैं और वेरी वेल नोन अर्थात प्रख्यात वॉरियर हैं। तो बाबा की श्रीमत तुम लोग डबल अहिंसक बनकर डबल सिरताज बनते हो। अब वही समय है, माया दुश्मन से लड़ाई है, माया जीत बनकर श्रेष्ठ राज्य की स्थापना करना है। प्रश्न किया बाबा ने, छोटा मुख और बड़ी बात, यह कहावत किसके लिए और क्यों है? छोटा मुख और बड़ी बात, यह कहावत किसके लिए और क्यों है? उत्तर में बाबा कहते, यह कहावत परमात्मा के लिए है। कैसे वह साधारण तन में इस छोटे मुख से तुम्हें बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। गरीब नवाज बाप तुम्हें गरीब से साहूकार बना देते हैं। तुम बच्चे भी कहते हो हम जबरदस्त वॉरियर्स हैं, हम रावण पर जीत पाकर सारे विश्व पर
स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो यह भी जैसे छोटा मुख बड़ी बात हुई। मनुष्य इन बातों को सुनकर हंसते हैं, समझ नहीं सकते तुम्हारे जैसी बातें करना किसी को आएगा नहीं। बाबा कहते, तुम गुप्त हो। यह जो शिव शक्ति सेना है, इसने क्या किया यह कोई जानते नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। तुम कितने जबरदस्त वॉरियर्स हो। तुम्हारी वार, बाबा कहते, किसके साथ है? माया रावण के साथ। तुम किसको कहेंगे हम युद्ध के मैदान में हैं तो सुनकर हंसेंगे। कहते हैं ना, छोटा मुख बड़ी बात करते हैं। हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तुम्हारे जैसी बातें कोई कर नहीं सकते। बेहद का बाप आकर इस छोटे मुख से कितनी बड़ी बातें करते हैं, वह कृष्ण के लिए कहते हैं। पर बाबा आकर साधारण तन का आधार लेकर इतना साहूकार बना देते हैं, भारत को स्वर्ग बना देते हैं। तो बाबा इसीलिए गरीब निवाज कहलाते हैं। बाबा कहते, तुम भी गरीब, भारत भी गरीब। उनका ही बाबा गरीब निवाज आकर उद्धार अर्थात साहूकार बना देते हैं। आगे बाबा कहते, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं आकर तुम्हें समझाता हूँ। जो निश्चय करते हैं वे ही राजाई प्राप्त करते हैं, पर निश्चय भी वे ही करेंगे जिन्होंने कल्प पहले किया था, क्योंकि माया कम नहीं है। निश्चय कर औरों को बिठाते, फिर माया संशय बुद्धि बना देती, और फिर भी जो कोई संशय बुद्धि होकर गए उनको फिर निश्चय हो जाता, फिर आ जाते। कहते, भगवान की गतमत न्यारी है, इनकी श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। बाबा कहते, बाप को याद करते रहेंगे तो माया पास आने का नाम भी नहीं लेगी। इसलिए बाबा समझाते, अपने पास चार्ट रखो। तुम्हारी है याद की यात्रा अर्थात रेस जब होती है तो अनेक रेस में दौड़ने वाले होते हैं, कहाँ कोई गड़बड़ नहीं करते। बाबा कहते, तुमको तो श्रीमत पर चलना है। इसलिए बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, माया बहुत विकल्प लाएगी। समझेंगे आगे तो कभी ऐसे ख्याल आए नहीं। अभी बूढ़ा हो गया फिर भी ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसे संकल्पों के तूफान आते हैं। स्वप्न भी बहुत आते रहेंगे। माया के तूफानों से बाबा कहते, डरना नहीं है। काम अग्नि पर कभी जलना नहीं है। बाप ने समझाया है, इस समय सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं, गंध करते रहते हैं। बाबा कहते, अब तुम्हें एक पिता की याद में रहकर श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं, जिससे तुम्हें डबल सिरताज बनना है। आज बाबा ने गीत सुनाया, आखिर वह दिन आया आज। तो बाबा कहते, गीत बच्चों ने सुना और अर्थ भी समझा। निश्चय भी बैठा कि जिसे पतित पावन कहा जाता है, गरीब नवाज कहा जाता है, वही पिता परमात्मा आ गया है। और आज वही दिन आया है जब भारत पुनः नरक से स्वर्ग बनता है, गरीब साहूकार बनते हैं। बाबा कहते, ऐसे अनेक साहूकार देश हैं, अनेक साहूकार हैं, पर स्वर्ग की भेंट में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे स्वर्ग में प्रजा भी सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहती है, यहाँ तो कुछ न कुछ कमी जरूर रहती है। इसीलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हमें पावन दुनिया में ले चलो।
वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, परमात्म प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। परमात्म प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। बाबा श्रेष्ठ संगम युग पर आते हैं। हम बच्चों को एडॉप्ट कर अपनी संतान बनाते। तो यही श्रेष्ठ युग, जिस युग में हम बच्चों को श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है, हम गिरती कला से चढ़ती कला में जाते हैं, यही ऐसा युग जिसमें स्वयं भगवान हमें अपनी संतान बनाते। बाप टीचर सद्गुरु बनकर हमारी पालना करते। ऐसा कोई युग होता नहीं जब इतना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो कि स्वयं भगवान आकर हमारी पालना करे। बाबा कहते, इसकी भेंट में सतयुग भी नहीं है। सतयुग में तुम होगे देवीय कुल के, ऐसे थे आसुरी कुल के, पर अभी यह श्रेष्ठ संगम युग है। इसमें तुम श्रेष्ठ पिता परमात्मा की संतान बनते हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, विश्व कल्याणकारी बनते हो, पूजनीय बनते हो। तो यह जो प्यार है परमात्म प्यार, परमात्म प्यार ही परमात्मा का वर्षा है। तुम्हें सर्व शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, सर्व गुणों से सजाता है, सर्व शक्तियों से हमारा बाबा श्रृंगार करता है। तो हम ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान की संतानें हैं जिनके आगे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सरकमस्टांस हो, बड़ी से बड़ी विपत्ति भी छोटी हो जाती है, असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता हमारे साथ है। सर्वशक्तिमान पिता से हम सर्व प्राप्तियां करके संपूर्ण संपन्न बनते हैं। तो बाबा कहते, पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहते हैं। परमात्म प्यार की शक्ति किसी भी स्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल सकती है। असंभव कार्य भी संभव हो जाते, मुश्किल भी सहज हो जाता, क्योंकि बाप दादा का वायदा है कि हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीति निभाते रहेंगे। लेकिन कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, सदा प्रीत निभाने वाले बनना। स्लोगन में बाबा कहते, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी परिस्थिति भी रुई के समान अनुभव होगी। हर कार्य के पीछे, हर सफलता के पीछे निश्चिंत रहना और सदा खुश उमंग उत्साह में रहना, इसका आधार बाबा कहते दुआएं हैं। अभी तुम इस श्रेष्ठ युग में श्रेष्ठ पिता की श्रीमत के आधार पर श्रेष्ठ कर्म करके सर्व आत्माओं से दुआओं का खाता भरते हो, जिस कारण बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी व्याधि, बड़ी से बड़ी परिस्थिति रुई के समान अनुभव होती, तुम बच्चे सहज और स्वतः पार कर लेते हो। अच्छा, ओम शांति।